iPhone 16 Pro Max आपको यहाँ पर दुबई में मिल जाएगा। यू हैव iPhone 16 Pro? ये देखिए आ गए हमारे फ्रेंड डॉक्टर हमारे मयूर बहुत पाटिल। ही अजीज दोस्त है डॉक्टर निशांत सिंह। कैसा है? थोड़ा मराठी में कुछ बोलिए। खूब छाना है, खूब छाना है। ये गाड़ी कौन सी है? ये है मर्सिडीज GLS 450। बता रहे थे कि पानी ज्यादा महंगा मिलेगा पेट्रोल से। 5 गैलन मतलब तकरीबन हो गया 20 लीटर का बॉटल पकड़ लीजिए, 10 दिरहम तो 200 रुपए में मिल जाता है। अप्रोक्सीमेटली समझिए 1000 रुपीज पर वीक आपका पानी का खर्चा आएगा। यूके में रहे, यूएस में रहे, दुबई में रह रहे हैं, कौन से कंट्री में आपको सबसे ज्यादा लिविंग स्टाइल पसंद आया? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। ये जो है इसका आंसर एक ही है भाई। अगर आप सिर्फ लेन क्रॉस करो उस पर भी फाइन लग जाता है। 600 दिरहम लगता है एक फाइन कम से कम। 12-14 हज़ार सिर्फ लेन क्रॉसिंग के, और बाकी रेड लाइट वगैरह के तो इसके तो रेड लाइट का तो जो है बुर्ज खलीफा आपको दिख रहा होगा, आइकॉनिक बिल्डिंग दुबई की। iPhone 16 हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल डॉक्टर निशांत व्लॉग्स पर। थंबनेल से आप देख समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहां हैं। 1 डे ट्रिप टू दुबई, और आज दुबई में हम लोग क्या क्या करेंगे वो आज एक्सप्लोर करते हैं। 8 बजे की, शाम में 8 बजे की वापसी की फ़्लाइट है इंडिगो की, और अभी मैं हूँ ये दुबई एयरपोर्ट पे ही। तो दुबई एयरपोर्ट का एरिया है ये। यहाँ पर अभी एजेंडा में क्या है? एजेंडा में है आईफोन शॉपिंग। तो दुबई में आपने सुना होगा कि आईफोन सस्ते मिलते हैं, तो एक्सप्लोर करेंगे कौन कौन से शॉप्स हैं और कितना सस्ता मिलेगा। तो मेरा एक फ्रेंड है मयूर, वो अभी आ रहा है यहाँ एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए, तो उसके साथ हम लोग अभी चलेंगे। फिर अभी कॉफ़ी ले लिया है, स्टारबक्स कॉफ़ी। यहाँ पर कितने की आई? 19 दिरहम्स की कॉफ़ी और 15 दिरहम का एक मिल्क चॉकलेट कुकी था। बढ़िया है। कॉफ़ी पीते हैं और अभी निकलते हैं। सबसे पहले जाएंगे आई स्टाइल शॉप, वहाँ पर आईफोन देखते हैं कैसा रहता है। ओके, चलते हैं फिर। ये देखिए आ गए हमारे फ्रेंड जिसका आपको बताया था, डॉक्टर मयूर हमारे पाटिल। बहुत ही अजीज दोस्त है डॉक्टर निशांत सिंह। इन्हें बड़े सालों के बाद मिल रहे हैं हम। कैसा है? थोड़ा मराठी में कुछ बोलिए। खूब छाना है। खूब छाना है। मजामा। एक सेकंड, हम लोग एयरपोर्ट से निकल जाएंगे, फिर बात करते हैं। हाँ, तो क्या प्लान है हम लोगों का? कैसे कर रहे हैं? हम करेंगे ऐसे, अभी जाना है डॉक्टर निशांत को, जाना है गोल्ड सूक। सोना खरीदेंगे, तो उससे पहले थोड़ा आईफोन का शॉपिंग करेंगे। तो आई स्टाइल पे चलेंगे, वहाँ से फिर गोल्ड सूक चलेंगे, फिर वहाँ से गोल्ड सूक चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। फिर अब चलते हैं, पहले आई स्टाइल, उसके बाद गोल्ड सूक। चलिए भगाइए बसंती को। भगाएंगे बसंती भाई। ये गाड़ी कौन सी है? ये मर्सिडीज की कौन सी है? ये है मर्सिडीज GLS 450। GLS 450। और अच्छा लगता है आपको चलाने में? गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, चलाने में भी बहुत बढ़िया है। कंफर्ट आप बताएं, आपको मतलब आपके लिए कैसा है कंफर्ट, बताइए। हाँ, कंफर्टेबल तो है। और अभी मसाज ऑन हो गया है सीट पे, तो अच्छा पीछे से मसाज हो रहा है, और गाड़ी और दुबई एयरपोर्ट के बाहर एंजॉय कर रहे हैं, और ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, तो हम लोग शेख टाइप ऐश कर रहे हैं। और कितने की पड़ती है ये दुबई में? ये तो यार अभी आपके ऊपर है, आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली कितने की आती है ये गाड़ी? यहाँ सस्ती है कंपेयर टू इंडिया? नहीं, गाड़ियाँ तो यार यहाँ पे महंगी है वैसे, क्योंकि सारी इंपोर्ट होके आती है, तो गाड़ियाँ कुछ सस्ती वगैरह नहीं है। लेकिन टैक्स ज्यादा तो नहीं लगता होगा फिर इस पे? यार गाड़ी का टैक्स तो हमें कुछ नहीं भरना होता है। अच्छा, ओके। हाँ। प्राइस जब भी मैंने यूएस से कंपेयर की है, हाँ। तो यूएस में सस्ती होती है गाड़ी कंपेयर टू यूएई एटलीस्ट। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो तो आपको यूएस में थोड़ा सस्ता मिल जाएगा कंपेयर टू यूएई। ओके, तो मयूर के बारे में आपको बताता हूँ। मयूर जो है, मयूर और मैं काफ़ी सालों से, अब कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स वी आर फ्रेंड्स, और पीजी हम लोग साथ में थे। और मयूर की खासियत ये है कि ये 4 कंट्रीज़ में रह चुके हैं। इंडिया तो इनका मदरलैंड ही है। ये यूएस में कुछ साल रहे, यूके में कुछ साल रहे, और अब दुबई में रह रहे हैं इतने सालों से। तो आप तो मतलब ग्लोबल सिटीजन है, मतलब जी, ये तो बिल्कुल। अभी हम कोशिश करते हैं, मतलब अभी जो डॉक्टर निशांत है वो हमारे आइडियल है, उनसे काफी कुछ सीखे हैं हम, तो जो वो कर रहे हैं उनके कदम हम फॉलो कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा था मयूर से कि आप इतने देशों में रहे, यूके में रहे, यूएस में रहे, अब दुबई में रह रहे हैं, कौन से कंट्री में आपको सबसे ज़्यादा मतलब एज अ लिविंग स्टाइल पसंद आया? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। ये जो है इसका आंसर एक ही है भाई, दुबई।
Dubai, No seriously? no other place like Dubai. No other place like Dubai. If you want work-life balance, if you want to enjoy your life, work hard, party harder, Dubai is the place for you. तो मयूर बता रहे हैं कि दुबई बेस्ट लगा है इनको कंपेयर टू यूएस यूके। इतने सारे लोग यूएस भाग रहे हैं, कनाडा तो खैर अब कम ही जा रहे हैं क्योंकि इशू हो गया उधर, बट बता रहे हैं दुबई काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा है। मैं दिन में 8-9 घंटे काम करता हूँ, उसके हाँ। बाद मुझे कोई बॉदर नहीं करता है। हाँ। तो अपना काम करो, फिर घर पे आओ, फिर बहुत सारा फैमिली टाइम भी मिलता है, दोस्तों के टाइम मिलता है। अभी हम गए 4-5 दिन दिवाली का जोरों से जश्न किया है, जिस तरह से कभी इससे पहले कर नहीं पाए थे यूएस में इस लेवल पे। इसका एक जो मेन कारण है वो है कि यहाँ पे जो हाउस हेल्प है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। जैसे आप यूएस यूके में जा रहे हो, आप हाँ। कितना भी कमा रहे हो, आपका जो कोई भी पैकेज हो, घर पे आके आपको खुद के बर्तन खुद करने हैं, खुद का वैक्यूम खुद करना है। सही बात। यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे हम घर आते हैं, घर में चाय का कप मिलता है, तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है। हाँ, सही बात है। तो मतलब इंडिया में जैसे हाउस हेल्प मिल जाता है ऑलमोस्ट वैसे ही है। तो दुबई लाइफस्टाइल आपको मिल जाएगी, वेस्टर्न लाइफस्टाइल। पैसे भी लोग यहाँ पे ज़्यादा कमाते ही हैं, अच्छी लाइफस्टाइल बोल लीजिए। और आपको हाउस हेल्प, हाउस मेट्स वगैरह जैसे इंडिया में मिल जाती है। वही तो मेन रोना होता है यूएस यूके में लोगों का कि पैसे तो कमा रहे हैं बट वही घर पे आके खुद ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ये सब मिल जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, इट्स द बिगेस्ट डिफरेंस आई वुड से। और बच्चे वगैरह हैं तो उनको उसके लिए भी आपको मिल जाएंगी नैनीज वगैरह ईजिली। तो ये तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। आज तो कुछ फ्लैग डे है यहाँ पे यूएई में, नहीं आज है क्या पता नहीं। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ फ्लैग डे बता रहे थे यहाँ पर। ये नेशनल डे यहाँ का 2 दिसंबर होता है। आपको कुछ आइडिया नहीं है, सिर्फ दुबई में आके सिर्फ इनका फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। काम करना है भाई, हम काम करने के लिए है, सर्विस प्रोवाइडर्स। यहाँ इंडियन कम्युनिटी तो काफ़ी बड़ी होगी। बहुत मैं तो एयरपोर्ट पे बाहर निकला तो सारे मतलब हिंदी में बात कर रहे हैं। दुबई में ये सबसे बड़ा मुझे भी शौक था। मैं जैसे नया आया था यहाँ पे, हाँ। तो थोड़ा यूएस यूके घूम के आए थे, रह के आए थे, तो हमें लगा थोड़ा इंग्लिश में बात करेंगे, तो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सामने से जवाब हिंदी में आ रहा है। हाँ। तो फिर हम भी 1-2 महीने में सीख गए कि भाई यहाँ पे पहला लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन का है वो हिंदी है, हिंदी में बात करो। डेरा सिटी सेंटर वाला मॉल, दिस इज बिफोर दुबई मॉल एंड ऑल ऑफ दैट वर अ थिंग। डेरा सिटी सेंटर वाज द थिंग। अच्छा, डेरा सिटी सेंटर। बट अभी तो इसका काफी ग्लैम खत्म हो गया है। अच्छा, दुबई मॉल आ गया, दुबई मॉल आ गया, तो काफी इनका ग्लैम कम। दुबई मॉल में देख रहा था इज द लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड, लेकिन ओवर हाइप्ड है थोड़ा। So many people are claiming, you know, their mall is the largest. So I don't know, but yeah, personally, I am not a big fan of Dubai Mall, unless you are a HNI and. If you're HNI and you're looking into brands, then yes, Dubai Mall is the place. But अगर जैसे तो आप तो उन्हीं लोगों में आते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास अगर है तो फिर आपको दुबई मॉल में कुछ खास करने के लिए है नहीं, तो थोड़ा विंडो शॉपिंग जैसे टूरिस्ट के लिए ठीक है, एक बार जा सकते हैं, बट देख सकते हैं। मैं तो यार मतलब साल में एक बार जाता हूँ, अगर कोई गेस्ट है तो उनको दिखाना है, घुमाने के लिए। हाँ। वैसे अगर मॉल जाना है तो इब्न बतूता मॉल बहुत बढ़िया है। इब्न बतूता मॉल, इब्न बतूता मॉल बहुत ही बढ़िया मॉल। कहाँ है ये मॉल? ये मॉल है दुबई के एंड में, जगह है जबल अली। अच्छा। बट मॉल बहुत बढ़िया है। ओके, इब्न बतूता मॉल। तो मयूर ने जैसे इब्न बतूता नाम छेड़ा है, तो इब्न बतूता के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो इब्न बतूता वाज प्री मॉडर्न टाइम प्रोलिफिक ट्रैवलर, मतलब एक्सप्लोरर। वो मोरक्को के थे और मोरक्को से उन्होंने पूरी दुनिया ऑलमोस्ट घूमी, पूरा एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका तो खैर अफ्रीका के थे ही थे। और इब्न जो वर्ड है, इब्न अरबिक में उसका मतलब होता है सन ऑफ। तो इब्न बतूता लिटरली ट्रांसलेट्स टू सन ऑफ बतूता इज़ डकलिंग। तो उनका एक्चुअली रियल नाम कुछ और था, बट इब्न बतूता इज़ सन ऑफ डकलिंग। तो क्योंकि उसने छेड़ा मयूर ने, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं इब्न बतूता के बारे में। तो आ गए हम लोग यहाँ पे डेरा सिटी सेंटर मॉल में, और आई स्टाइल का शॉप यहीं पे कहीं है। तो दुबई में आप एप्पल स्टोर से भी फ़ोन ख़रीद सकते हैं, और आई स्टाइल जो है दैट इज़ ऑथराइज्ड रीसेलर। तो आई स्टाइल हम लोग क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद वीडियो में। पहले वो कंफर्म कर लेते हैं मैं, और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि क्यों आई स्टाइल से हम लोग लेने जा रहे हैं। काफ़ी ग्लैमरस सा मॉल दिख रहा है दुबई डेरा
मॉल। यहाँ पर देखते हैं, पता चल जाएगा कहाँ पर है ये मॉल। सेकंड फ्लोर पे दिखा रहा है ना, बताया कैसे जाना है। मैप में प्ले कर दिया है इसने कि यहाँ से कैसे कैसे जाना है उस शॉप में। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे लेवल 1 पे। ये सारे शॉप्स आपको चारों तरफ देखिए। ये देखिए आ गया है ये आई स्टाइल। तो अब चलते हैं अंदर और पता करते हैं आईफोन्स के बारे में। चलिए। हेलो हेलो, यू हैव आईफोन 16 प्रो? तो दुबई में जो ड्राइविंग है, वो ड्राइविंग के जो रूल्स रेगुलेशंस उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट यूके यूएस से भी यहाँ पर जो ड्राइवर थे वो बता रहे थे, और अभी मयूर भी बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि फाइन्स बहुत हैवी होते हैं। बहुत हैवी फाइन्स है। नहीं मतलब मैं तो संभाल के चलाता हूँ, मेरे तो नहीं लगे, बट मेरे दोस्तों के लग गए 10-10, 12-12 हज़ार एक साल के लग जाते हैं। एक साल के 10-10, 12 हज़ार दिरहम, मतलब 2.5 लाख रुपए के करीब सिर्फ फाइन। और अभी मयूर बता रहे थे कि अगर आप सिर्फ लेन क्रॉस करो उस पर भी फाइन लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 600 दिरहम लगता है एक फाइन कम से कम, मतलब हो गया 12,000 तक, 12-14 हज़ार हो गए। 12-14 हज़ार सिर्फ लेन क्रॉसिंग के, और बाकी रेड लाइट वगैरह के तो उसके तो रेड लाइट का तो जो है उसके तो मैक्सिमम 50,000 दिरहम का भी फाइन है। और उस पर ब्लैक पॉइंट्स भी मिलते हैं। 24 ब्लैक पॉइंट या ऐसे कुछ रहता है, वो हो गए तो फिर आपका लाइसेंस जब्त हो जाता है। जब्त हो जाएगा। तो आईफोन 16 प्रो मैक्स आपको यहाँ पर दुबई में मिल जाएगा 5099 दिरहम्स, या इंडियन रुपीज़ में अगर बोलें तो 1,16,000 रुपये, और उस पर 5% वैट आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर आप ई मैक्स शॉप, जो पीछे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ई मैक्स शॉप या आई स्टाइल से लेते हैं, तो आई स्टाइल में स्टॉक था नहीं, लेकिन इनके पास स्टॉक है। आईफोन 16 प्रो आपको 256 वाला GB वाला बता रहा हूँ दोनों, वो 4699 दिरहम या 1,07,000, और उस पर 5% वैट रिफ़ंड कर लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली 1,02,000 का आपको मिल जाएगा यहाँ पर आईफोन 16 प्रो 256 GB। ओके, तो आईफोन 16 का आपको प्राइस बता देता हूँ यहाँ पर क्या मिलेगा दुबई में। आईफोन 16 का जो है 128 GB 3399 दिरहम, और 256 GB 3799 दिरहम। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 128 GB जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आई थिंक 75,000, और 256 GB अप्रॉक्सीमेटली 87,000। तो 2,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के करीब थोड़ा कम है यहाँ पर। तो बिलिंग हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे ही ये टैक्स रिफ़ंड के लिए आपको ये कोड मिल जाएगा, और इसको फिर एयरपोर्ट पे जाके फिर आपको वैट रिफ़ंड मिल जाएगा। तो यहाँ पीछे जो है ई मैक्स शॉप है, और ऊपर अभी आई स्टाइल में गए थे हम लोग, जो एप्पल स्टोर है ऑफिशियल, उससे भी ले सकते हैं। बट उसमें क्या है कि आपको वैट रिफ़ंड नहीं मिलेगा। यूएई में शॉपिंग पे 5% वैट लगता है, जो कि जो पार्टिसिपेटिंग स्टोर्स हैं वो आपको रिफ़ंड कर सकते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। सो एवरीथिंग इज़ नॉट टैक्स फ्री। तो ई मैक्स वाला शॉप और ऊपर आई स्टाइल, ये दोनों जो है आपको वैट रिफ़ंड कर देंगे अगर आप यहाँ से आईफोन लेते हैं तो। बट आई स्टाइल में स्टॉक में थे ही नहीं फ़ोन, और 16 प्रो भी नहीं थे। यहाँ पर एक्चुअली ई मैक्स में ये ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर सारे फ़ोन स्टॉक में थे। 15 प्रो अगर ले रहे हैं तो वो दैट वाज चीपर कंपेयर टू आई स्टाइल, और ऑफ कोर्स एप्पल स्टोर से भी। और वैट रिफ़ंड आपको 5% यहाँ हो जाएगा। तो वैट रिफ़ंड के लिए बेसिकली वो आप बिल कर लेंगे, आपको एक कोड बना के दे देंगे वो, एयरपोर्ट पे जाके वो मैं आपको शाम में दिखा दूँगा, वहाँ पर काउंटर पे जाके वैट रिफ़ंड कर देते हैं। तो आईफोन की शॉपिंग यहाँ हमारी हो गई है, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं द ग्रेट ऑर्थोपेडिक सर्जन के हॉस्पिटल पे। क्या नाम है तेरे हॉस्पिटल का? कैनेडियन हॉस्पिटल, कैनेडियन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। कैनेडियन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मयूर पाटिल। दुबई से अगर कोई हमारे व्यूअर हो, एंड इफ यू नीड एनी ऑर्थोपेडिक सजेशन, तो डॉक्टर मयूर पाटिल हैं कैनेडियन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डेरा में। तो अब चलते हैं, आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ।
यहाँ का 5 स्टार हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ कैरेफोर ये काफ़ी फेमस है नहीं? हाँ? बहुत फेमस है कैरेफोर। ये यूएई का ब्रांड है कि कहाँ का ब्रांड है ये? मिडिल ईस्ट नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में सब जगह पे फैला हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को सुना है बात करते हैं कैरेफोर। कैरेफोर और लुलु ये दो बड़ी चीज़ें हैं। लुलु क्या है? लुलु जो है ये बेसिकली ऐसे ही जैसे यूके में हो गया आपका टेस्को हो गया या वॉलमार्ट हो गया। अच्छा। तो उसके दो है, लुलु और कैरेफोर। तो लुलु जो है वो अपना इंडियन बंदे का है, केरलाइट है। ओके, लुलु इंडियन बंदे का है और उसका उन्होंने अभी आईपीओ निकाला है यहाँ काफी, अभी यूएई में चल रहा है। तो काफी फेमस है, काफी पॉपुलर ब्रांड है। आईपीओ काफी ओवर सब्सक्राइब भी हो गया है। तो यूएई में स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? अबू धाबी का है, एडीएक्स करके है। एडीएक्स, क्योंकि अबू धाबी जो है वो यूएई का कैपिटल है। ओके। जैसे यूएई के बारे में आपको थोड़ा बता दूं तो यूएई इज बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरात। तो इसमें 7 एमिरेट्स हैं और अबू धाबी इसका जो है बिगेस्ट है, सबसे बड़ा। 3 तो आपको पता होगा, अबू धाबी, दुबई, शारजा। बाकी 4 क्या हैं? तो बाकी 4 में आता है, एक आता है फुजैरा और एक आता है अजमान। तो हो गए 5 और 2 है अल कुवैन और अल खाइमा। तो ये 7, हाँ, रस अल खाइमा। तो ये 7 एमिरेट्स जो हैं मिल के बनते हैं यूनाइटेड अरब एमिरात। अबू धाबी सबसे बड़ा वाला है। अबू धाबी एमिरात का कैपिटल अबू धाबी है और वहीं मयूर बता रहे हैं कि एडीएक्स स्टॉक एक्सचेंज है, यूएई का वही है। स्टॉक मार्केट का आपको पता ही होगा, अभी तो इंडिया में खून खराबा चल रहा है स्टॉक मार्केट पे, सीन टाइट चल रहा है, बड़ा मुश्किल चल रहा है। हाँ, तो अभी अब हम लोग चल रहे हैं हॉस्पिटल, चलते हैं और हॉस्पिटल आपको दिखाता हूँ, कैनेडियन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। तो ये वाला, ये जो दुबई एरिया में अभी हम लोग हैं, ये तो बता रहा है कि पुराना ओल्ड दुबई है। काफी ओल्ड दुबई कह सकते हैं। एक्चुअली ये ओल्ड दुबई नहीं है, बट ये जो एरिया है ये काफी सालों से एस्टैब्लिश्ड एरिया है और ये एक तरह से डाउनटाउन दुबई जैसे हो गया, यही एरिया को कह सकते हैं। बॉम्बे में साउथ बॉम्बे मान लीजिए, वैसे बोल सकते हैं? वैसे तो नहीं बोल सकते, मतलब उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, डिफरेंस है, प्रीमियम है। जो वेस्टर्नर्स वगैरह होते हैं ज्यादा मरीना और जेबीआर ये जो एरिया है वो प्रेफर करते हैं। और एक बिजनेस बे करके है जहाँ पे उस काफी सेंट्रल एरिया, काफी सारी जो इवेंट्स होती है वो सारी वहाँ पे होती है और काफ़ी बिजनेस एक्टिविटी वहाँ पे होती है बिजनेस बे में। तो ये 2-3 एरिया जो है वो फेमस है। लेकिन नाइट लाइफ वगैरह जो ज़्यादा फेमस है वो जेबीआर और मरीना में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो जेबीआर और जुमेरा बीच रेजिडेंस और मरीना, ये प्राइम एरिया है बिल्कुल दुबई में। अगर आप आ रहे हैं वीकेंड के लिए, नाइट आउट अगर देखना है, यहाँ का दुबई का एक्चुअल हिप हॉप लाइफ देखना है, ब्लिंग देखना है, वर्ल्ड सिटी बोलते हैं दुबई को, तो वो एक्चुअली आपको मिलेगा इन्हीं सब एरियाज़ में। बाकी तो खैर आपको पता ही होगा कि वो तो दुबई तो पूरा डेजर्ट ही था और डेवलप हुआ है, अभी ये सारे स्काई स्क्रेपर्स वगैरह बने हैं। तो अभी हम लोग, तो ये कैनेडियन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल किस एरिया में है? ये डेरा में ही है। अभी ये डेरा में ही है, यहाँ पे 5 मिनट का एरिया है। पुराना हॉस्पिटल है। अच्छा, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है। दुबई में इनकम टैक्स है कि नहीं है? दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, जीरो है इनकम टैक्स। जीरो इनकम टैक्स है। तो कुछ भी टैक्स पे करते हैं लोग कि नहीं करते हैं? आपको पर्सनल टैक्स कुछ नहीं है। जो बिजनेस ओनर होते हैं उनको बिजनेस पे टैक्स होता है, बट पर्सनल टैक्स को नहीं। पर्सनल टैक्स कुछ भी नहीं है, जीरो। जी। ये तो यार मतलब एकदम जो अर्न कर रहे हो वो सारा आपके पॉकेट में जा रहा है। बिल्कुल, पूरा 100% आपके पॉकेट में जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जैसे वैट हो गया, आप वैट दे रहे हैं इस तरह से, बट वो आपके ऊपर है कि आप कितना यार, तो काफी कम है। इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज जो जिसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि पेट्रोल का क्या दाम है यहाँ पर? पेट्रोल तो काफी सस्ता है। इसके पेट्रोल के प्राइसेस हर महीने चेंज होते हैं, बट अगर आप मोटा पकड़ ले तो 60 या 70 रुपए पर लीटर पकड़ के चलिए, यूपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। और डीजल ज्यादा महंगा है, पेट्रोल ज्यादा महंगा है? पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता है, बट बिल्कुल हल्का सा सस्ता है, ज्यादा सस्ता। जैसे यूके में डीजल एक्चुअली महंगा होता है पेट्रोल से, क्योंकि वहाँ पर डीजल 2 तरीके का आपको मिलेगा, एक फार्म यूज़ के लिए मिलेगा और एक ऐसे नॉर्मल गाड़ी में यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर पेट्रोल थोड़ा महंगा है, सस्ता है? पेट्रोल थोड़ा महंगा है डीजल से, बट मेरा इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट वेरी श्योर, तो एक बार चेक करना पड़ेगा क्या है, क्योंकि डीजल कभी पाला नहीं पड़ा लेने का। और गाड़ी, वो टैक्सी में जो सुबह आ रहा था तो मैं वो बता रहे थे कि पानी ज़्यादा महंगा मिलेगा पेट्रोल से। ये सही बात है? ये सिर्फ ऐसे कहते हैं, कहने के लिए है। जैसे में हम पानी जो है यहाँ का नल का पानी कोई पीता नहीं है, तो सबके घरों में वो पानी की बोतलें आती है,
तो एक वो 5 बिस्लेरी वाला। बिस्लेरी वाला तो 5 गैलन का जो बोतल है, 5 गैलन मतलब तकरीबन हो गया 20 लीटर का बोतल पकड़ लीजिए। 20 लीटर का बोतल आपको मिल जाता है 10 दिरहम, तो 200 रुपये में मिल जाता है। और वो कितने दिन चलेगा फिर वो तो आपके यूजेज के ऊपर है। हमारा हफ्ते में 1-2 बोतल लग जाते हैं वैसे। हफ्ते में 2 बोतल लग जाता है तो Family 4-5 40 दिरहम्स आपके वीकली एक्सपेंसेस। हाँ 40 से कम ही हो जाता है। तो 40 इंडियन रुपीस में कितना हो गया वो? 800 रुपये। 800 रुपये हो गया। तो 800 रुपीज़ आप अप्रॉक्सीमेटली समझिए 1000 रुपीज़ पर वीक आपका पानी का खर्चा आएगा। और फैमिली 3 to 4 पर्सनस इन वन फैमिली अगर मान लें तो 1000 रुपीज़ पर वीक। वैसे बाकी तो पेट्रोल डीजल इतना सस्ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से अच्छा है, टैक्स नहीं है, हाउस हेल्प, हाउस मेड्स, नैनीज ये सब इतने अच्छे मिल जाएंगे। बाकी क्वालिटी लाइफ आप देख ही रहे हैं, रोड्स वगैरह और ये सब तो खैर है ही बहुत अच्छा, माशाल्लाह जो बोलते हैं अरबिक में। जबल अली क्या है? जबल अली जो बेसिकली है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो अच्छा। जो सारे बड़े बड़े वेयर हाउस और इंडस्ट्रीज का सब स्टोर हाउसेस और फंक्शनिंग जो है वो जबल अली पे होता है। बेसिकली पोर्ट है एक। अच्छा तो पोर्ट है जबल अली। सी पोर्ट है वहाँ पे जबल अली। ओके। ये एक मेट्रो स्टेशन है नहीं है ये वाला? हाँ ये मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ मेट्रो दुबई की मेट्रो और ऊपर वहाँ पे एयरपोर्ट से बिल्कुल पास में ही है। तो दुबई में मेट्रो तो खैर मैं 2012 में आया था तो उस समय भी था ही, और ऑफ कोर्स उससे भी कुछ साल पहले से ही बना हुआ होगा। तो मेट्रो तो काफ़ी साल यहाँ पे आई थिंक मल्टीपल मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं? मेट्रो भी है शायद, एक वो भी है, बस है, ट्रैम है। अच्छा आरटी का बोट भी है यहाँ पे, इनका बोट भी होता है जो 1 दिरहम में आपको बोट का राइड मिल जाता है अगर आप अलसीफ चले जाए तो। अच्छा अलसीफ क्या है? अलसीफ एक जगह है, ओल्ड दुबई जो है वो हाँ, हाँ। अलसीफ के वो एरिया को कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है एक्चुअली वो घूमने के लिए। तो टूरिस्ट के लिए अच्छी जगह है। अलसीफ जरूर विजिट करना अलसीफ चाहिए जाने के लिए। और वहाँ पे 1 दिरहम का आरटी राइड ले लीजिए बोट का, वो आपको नदी से ये बार और उधर से इधर वापस लेके आ जाएगा 2 दिरहम में। और गोल्ड सुक जो है वो वही एरिया में है, तो आप एक बार वहाँ चले जाए, थोड़ा अलसीफ घूम ले, थोड़ा गोल्ड सुक चले जाए। हाँ तो दुबई आने पे जनरली बोलते हैं ये सब चीज़ें, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, बुर्ज अल अरब हो गया, गोल्ड सूक हो गया, ओल्ड दुबई और डेजर्ट सफारी हो गया, और बाकी एकदम मॉल, दुबई मॉल और अब इब्न बतूता मॉल और ये सब। तो दुबई में बेसिकली करने के लिए यही सब है। और बाकी जो ब्लिंग लाइफ है तो इवनिंग में आपको फ्राइडे सैटरडे नाइट आ जाइए और JBR मरीना एरिया में वो आपको मिल जाएगा। बाकी यही सब है दुबई में। आज सुबह एक्चुअली आया था, फ्लाइट सुबह लैंड होने वाली थी 6 बजे की, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से उस समय हुआ कि विजिबिलिटी एकदम पूरी तरह ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई विजिबिलिटी? अब फॉग का वार्निंग आया था तो कल शाम को फॉग का वार्निंग दिया था यूएई ने, तो कल शाम से ये विजिबिलिटी का इशू है। क्यों हुआ है ये तो पता नहीं, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। फॉग यहाँ कैसे होते रहता है यहाँ पे। अच्छा fog होता भी रहता है यहाँ पे। बारिश भी बहुत जोरों से होती है, जब भी बारिश होती है तो बहुत जोरों से होती है। हाँ बीच में वो न्यूज़ भी तो आई थी कि यहाँ पे फ्लड आ गया था एक दिन के लिए। तो विजिबिलिटी अचानक से जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और फ्लाइट एक्चुअली ऑलमोस्ट 45 मिनट्स राउंड ऊपर कर रहा था, तो उससे 1 घंटे के करीब डिले हो गई थी फ्लाइट। तो वो सैंड स्टॉर्म्स भी आते हैं यहाँ पर। सैंडस्टॉर्म आते हैं बट इतने नहीं फ्रीक्वेंट नहीं है। एटलीस्ट दुबई में तो मैंने देखे, बट इतने बहुत जैसे हम सोचते हैं कि मूवी में होंगे उस तरह से नहीं होते। तो लाइफ चलती रहती है, लाइफ डजंट स्टॉप। तो सैंड स्टॉर्म से लाइफ डजंट स्टॉप, बट हाँ आते रहते हैं। तो यही अब हॉस्पिटल बिल्डिंग पे आ गए, यही है जो ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है, यही वाला है हॉस्पिटल। और यहाँ से एंट्री हम लोग कर रहे हैं, पार्किंग में जाते हैं अभी। ठीक है, विज़िट कर लिया हॉस्पिटल, और यही हॉस्पिटल एरिया है। और ये जो है एमिरेट्स का फ्लैग है, तो आज कुछ तो यहाँ फ्लैग डे भी है, तो इसीलिए नहीं, बट आई थिंक इन जनरली फ्लैग लगा रहता होगा, बट आज फ्लैग डे है। यही है हॉस्पिटल, कैनेडियन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। तो बेसिकली जो है अब काफ़ी थका हुआ हूँ, तो अब जो है हम लोग अब वापस जा रहे हैं एयरपोर्ट। ये देखिए, ये सामने है बुर्ज खलीफा, आपको दिख रहा होगा, आइकॉनिक बिल्डिंग दुबई की। तो बुर्ज खलीफा इज़ दी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, दुबई की आइकॉनिक बिल्डिंग है।
और बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज बेसिकली जो है अरबिक में टावर को बोलते हैं बुर्ज। तो जैसे बुर्ज खलीफा है तो मतलब खलीफा टावर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है बुर्ज अल अरब। तो मतलब बुर्ज टावर, अल का मतलब होता है द, और अरब मतलब द अरब टावर। अल अरब जो है वो बोलते हैं कि 1 and the only 7 स्टार होटल्स। ऐसे बहुत सारे जो है रेटिंग सिस्टम है जो कि बोलते हैं कि काफ़ी सारे 7 स्टार होटल्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ बुर्ज अल अरब ही 7 स्टार होटल है इन द वर्ल्ड। दुबई के जो रूलर हैं उनका नाम है HH शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। तो HH मतलब हो गया हिज हाइनेस, शेख मोहम्मद उनका नाम है, बिन राशिद, बिन अरबिक में बिन या इब्न जो बोलते हैं उसका मतलब होता है सन ऑफ। जैसे अपने साउथ इंडिया में नाम के साथ फैमिली का नाम रहता है, तो वैसे ही बिन राशिद मतलब सन ऑफ राशिद। और अल मखदूम मतलब द, और मखदूम मतलब मखदूम एक बेसिकली जो है दुबई इस्टेब्लिश ऐसे हुई थी कि अराउंड 1833 ट्राइब थी और उसके पार्ट थे मखदूम फैमिली। तो वो दुबई क्रीक है, नेचुरल हार्बर है दुबई, तो वहाँ पे आके बस गए। और शुरुआत में जो है पर्ल या मोती का बिजनेस होता था, लेकिन उसके 1960s में जाके ऑयल की डिस्कवरी हुई तो फिर बहुत प्रॉस्परस हो गया। तो एनीवे, तो वो अल मखदूम जो है वो बेसिकली उनकी फैमिली का नाम है, अल मखदूम, द मखदूम। तो इसीलिए HH शेख मोहम्मद बिन राशिद मतलब सन ऑफ राशिद अल मखदूम, द मखदूम। तो ये उनका पूरे नाम का पूरा मीनिंग है। यहाँ पे कितनी प्यारी सी बिल्डिंग यहाँ पर है। ये दिस इज फ्रेम। अच्छा हाँ, ये देखिए ये फ्रेम है। एक कितनी प्यारी सी बिल्डिंग बना रखी है यहाँ पर। इसके अंदर रेस्टोरेंट। अच्छा, इसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह हैं ऊपर। अच्छा ओके हाँ, पिकनिक पॉइंट। अच्छा ये पिकनिक पॉइंट है बता रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आलम। यस। आप कहाँ पाकिस्तान से हैं? फ्रॉम पाकिस्तान, पेशावर। पाकिस्तान पेशावर से हैं आलम साहब। तो बता रहे हैं आलम साहब कि ये फ्रेम है और इसमें जो है पिकनिक स्पॉट है और ऊपर जाके रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ऊपर से देख सकते हैं। देखा है फोटोज़ में, लेकिन हाँ ये आइडिया नहीं था। ये एक्चुअली रात में इसमें लाइट्स वगैरह भी जलती हैं ना इसमें? तो बिल्कुल हाँ, लाइट्स वगैरह डिफरेंट लाइट्स इसमें जाएंगी तो वो अलग दिखता है थोड़ा। ये देखिए ये दुबई का डाउनटाउन, ये सारे टावर्स वगैरह जो हैं दुबई के। आई होप आपको जो है ये दुबई का 1 डे ट्रिप मयूर से मिलना और दुबई लाइफस्टाइल के बारे में पता चला होगा, और आईफोन शॉपिंग तो ऑफ कोर्स उसके बारे में आइडिया लगा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और तो एयरपोर्ट पे आ जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है वैट रिफंड प्लैनेट। इसमें क्या होता है कि वो जो लेडी बैठी हुई जो हैं और वो जो मशीन है, तो वो बेसिकली क्या करेंगे कि आपके रिसीट्स चेक करेंगे और आइटम चेक करेंगे। यहाँ पर है कि आइटम अगर खुला भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ आइटम चेक करेंगे और वो आपको फिर वहाँ पर उसी हाथों हाथ आपके या तो कार्ड में या कैश आपको रिफ़ंड कर देंगे वो। तो वैट बेसिकली आप पे करते हो 5%, बट इफ़ेक्टिवली जो आपको वापस मिलता है दैट इज़ 4.2%। तो उसमें कुछ एडमिन चार्जेस वगैरह होते हैं, तो वो सब हटा के आपको 5% वैट पे 4.2% रिटर्न मिल जाता है। तो वो आपका एडिशनल फ़ायदा है ऑफ बाइंग फ्रॉम दुबई। तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट।